और होर्मुज पर बढ़ते तकरार के बीच ईरान एक और प्रहार के लिए तैयार है। होर्मुज को ईरान ने बंद रखा है और इसी तरह से अब बाब अल मंदेब जो होर्मुज जैसा ही है, सकरा है, उसे बंद किया जा सकता है। बाब अल मंदेब लाल सागर का एंट्री पॉइंट है। यूरोप से कार्गो शिप लाल सागर होते हुए यहीं से एशिया में प्रवेश करते हैं। समुद्री रूट से व्यापार की बात करें तो ये एशिया और यूरोप के कनेक्शन को काट सकता है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति है कि सोमालीलैंड के बेस का इस्तेमाल करते हुए बाब अल मंदेब को सुरक्षित किया जाए। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाब अल मंदेब को ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है क्योंकि हूती की वजह से यहाँ भी ईरान का कंट्रोल है। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। 2018 में यहाँ से हर दिन करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% है। लाल सागर के करीब अमेरिका का बड़ा बेस नहीं है। अमेरिका की नेवी का भी कोई ठिकाना नहीं है। अमेरिका जल्द एक बड़ा बेस बनाने की कोशिश में है और ईरान के समुद्री प्लान को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका भी विकल्पों की तलाश कर रहा है। इसमें पहला नाम सोमालीलैंड का है। सोमालीलैंड से यूएस को प्रस्ताव मिला है। सोमालीलैंड चाहता है कि अमेरिका उसके तट पर सैन्य बेस और नेवी सेंटर बनाए। बदले में सोमालीलैंड मान्यता देने की मांग कर रहा है। 1991 से यह सोमालिया से अलग हुआ था, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिल सकी है। सोमालीलैंड के बरबेरा तट पर समुद्र बेहद गहरा है। यहाँ के तट पर युद्धपोत के लिए उचित गहराई मौजूद है, जिसकी वजह से यह नेवल बेस बन सकता है। बरबेरा में रनवे की सुविधा मौजूद है, जिस पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो सकती है। सोमालीलैंड चाहता है कि रनवे के किनारे ही अमेरिका अपने फाइटर जेट तैनात करे और सैन्य बेस बनाए। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी टीम यहाँ पहुंची थी। अमेरिकी अफ्रीका कमांड के कमांडर भी टीम में थे। सोमालीलैंड का दौरा करने के बाद टीम वापस लौटी थी। जिबूती के लेमोनियर में अमेरिकी सेना का कैंप है। जिबूती में चीन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी अमेरिका के बजाय चीन के समर्थन में है। तो सोमालीलैंड गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से हूती पर नजर रखी जा सकेगी। यहां से होर्मुज पर निगरानी भी आसान है। सोमालीलैंड से ईरान की जासूसी भी होगी। अगर युद्ध छिड़ा तो समंदर किनारे अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा ठिकाना होगा। हालांकि यहां बेस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हूती से अमेरिका को खतरा है। हूती यहां बार बार मिसाइलें दाग सकता है, ड्रोन से हमले कर सकता है। सोमालीलैंड में हूती से निपटना बड़ी चुनौती होगी।